हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और जब हम कई बार परमेश्वर के वचन में से खोजते हैं तो मिल जाता है। और जब ये ऑनलाइन खोज रहा था तो नहीं मिल रहा था जब साथ में बैठे थे। और जैसे ही मैंने वीडियो को, क्योंकि मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ और उस वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया था, और जब इस वीडियो को मैंने अभी बनाया तो उसको, जब मैंने उसको डिलीट कर दिया और उसके बाद वचन को देखा तो मिल गया एकदम से। हम बात कर रहे हैं आज पवित्र आत्मा की, और पवित्र आत्मा के वरदानों की बात हम कर रहे हैं। और हम उसको सीखेंगे बेनेडिक्शन के द्वारा, वो क्या है पवित्र आत्मा के बारे में। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। किसके साथ? हम सब के साथ। लेकिन क्या? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने कहा जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है। तो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो है हमारे जीवन में बनी रहे। तो पवित्र आत्मा जो है पिता के संग है और यीशु मसीह के संग है, और किसी भी रीति से पुत्र पिता से कम नहीं है। किसी भी रीति से पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह से छोटा है, या पवित्र आत्मा को कई बार हम ये समझने लगते हैं कि पवित्र आत्मा एक एनर्जी है, या पवित्र आत्मा जो है केवल जो है वो एक हवा है। पवित्र आत्मा जो है केवल हवा है, एक हवा सी चलती है और हमें आशीष मिल जाती है। वो हवा भी नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनालिटी है। पवित्र आत्मा को भी बाइबल कहती है उससे भी शोक होता है। पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है। जैसे पिता है, जैसे पुत्र है, वैसे ही पवित्र आत्मा भी है। आने वाले समय में हम एक बात पे और भी गौर करेंगे, देखेंगे, और कि यीशु मसीह कैसे खुदा का बेटा, या ईसा इस्लाम कैसे खुदा का बेटा, इस पर भी हम गौर करेंगे। आने वाले समय में बातचीत करेंगे, मनन चिंतन करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं पवित्र आत्मा और उसके वरदान। अब हम दूसरी बार अगर हम देखते हैं तो मतलब पिता परमेश्वर का प्रेम, दूसरा कुरिन्थियों, अगर हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 14 पद, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। वैसे ही जब हम ग्रेट कमीशन को देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28 चैप्टर, और उसके अगर हम 19 वर्स को देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28वां अध्याय अगर मैं आपके सामने निकालूं और मैं अगर उसको पढ़ता हूं, उसके 28 चैप्टर में से 19 पद को, तो हमें पता चलता है वहां पे महान आदेश के बारे में जो पाया जाता है आपके 18 पद से कह सकते हैं, 18 से 20 तक में वो पूरा पाया जाता है। सॉरी, और 19 पद में अगर हम देखते हैं लिखा है, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु ये भी कह सकता था कि मेरे नाम से बपतिस्मा दो, और जाओ और कहना यीशु मसीह के नाम से तुम्हें बपतिस्मा दिया जाता है, लेकिन वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा की बात कहता है। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं पुराने समय में कि यीशु मसीह भी काम करता था। जब वो देहधारी नहीं था उससे पहले भी यीशु मसीह था। यीशु मसीह ने कहा इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं, और वो भी क्रिएशन में प्रभु यीशु मसीह था। क्रिएशन में पवित्र आत्मा भी था कि वो क्रिएट कर रहे थे, इस पूरे संसार को बना रहे थे। लेकिन वहां पे हमें पुराने में केवल पिता दिखाई देता है। सुसमाचारों में यीशु मसीह दिखाई देता है, और उसके बाद जब हम देखते सुसमाचारों के बाद प्रेरितों के काम की पुस्तक से, तो हमें पवित्र आत्मा के काम दिखाई देते हैं। और किसी ने कहा है प्रेरितों काम की पुस्तक जो है पवित्र आत्मा के काम है। तो आज हम देख रहे हैं पवित्र आत्मा के बारे में, क्योंकि कलीसियाओं को पवित्र आत्मा को सीखना बहुत जरूरी है। कलीसियाओं को शैतान के बारे में सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ कलीसियाएं तो ऐसी भी है जो शैतान के एग्जिस्टेंस पर विश्वास ही नहीं करते कि वो है। तो हमें जो है अपने शत्रु को जानना बहुत जरूरी है,
हमें जो है यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है, हमें पिता परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है, हमें पवित्र आत्मा को जानना बहुत जरूरी है। और आपको बताऊं, जब हम पवित्र आत्मा को जानते हैं, जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आते हैं, तो हमें वो यीशु को पूरी तरीके से डिफाइन कर देता है कि जीसस क्राइस्ट कौन है। वो पिता को हमें पूरी रीति से बताता है कि पिता है कौन। क्योंकि कई बार पिता जो है पुराने नियम में हमें एकदम गुस्से वाला, क्रोधी वाला परमेश्वर दिखता है, जो एकदम से जैसों का तैसा वाला व्यवहार करता है कि एकदम से वो दंड दे देता है। लेकिन वो प्रेमी है। बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यूहन्ना ने कहा है। यानी परमेश्वर क्या है? प्रेमी है। एक बार बहुत समय पहले मैंने किसी से पूछा था कि परमेश्वर की क्या डेफिनेशन है, आप बता सकते हैं? और उसने कहा, बड़ी बातें बताई, लेकिन कोई ये नहीं बता सका कि परमेश्वर की क्या डेफिनेशन है। तो मैंने कहा, परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। लव इज नॉट गॉड, लेकिन गॉड इज लव। क्योंकि संसार का में लव जो है, प्यार जो है, कई प्रकार का है, लेकिन परमेश्वर प्यार है, ये उसकी पहचान है। तो उसी प्रेमी और प्रिय और प्यारे परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो। हम पवित्र आत्मा के बारे में जान रहे हैं, जो 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 सृष्टि में तीसरा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और हम इसको अलग नहीं कर सकते। और सबसे ज्यादा अच्छा उदाहरण मुझे उसका हम इंसानी लगते हैं, क्योंकि इंसान जो है उसमें 3 भाग है। शरीर है, प्राण है जो लहू में रहता है, और एक स्पिरिट भी है, आत्मा भी है। तो 3 भाग हैं। पेड़ पौधों में आत्मा नहीं पाई जाती है, यह हमें जानने की आवश्यकता है। पेड़ पौधों में आत्मा नहीं पाई जाती है, और ना ही जानवरों में आत्मा होती है। उनमें केवल प्राण होता है और शरीर होता है। मनुष्य में आत्मा पाई जाती है। तो लेकिन हम अपने शरीर को अलग नहीं कर सकते। ये देखो मेरा शरीर है, ये मेरा प्राण है, ये मेरी आत्मा है, हम अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है वो हमको अलग कर सकता है। और ऐसे जब इंसान का शरीर पड़ा रहता है, लेकिन उसकी आत्मा निकल जाती है, और कुछ देर तक तो वो शरीर देखता होगा कि अरे, आत्मा देखती होगी कि अरे मैं तो अपने शरीर से अलग हो गया हूं। और उसके बाद जहां भी उसे जाना होगा, अगर प्रभु के संग है तो ज्योति की ओर जाएगा, और अगर प्रभु के संग नहीं है तो अंधकार उसे अपनी ओर खींचेगा, आवाजें आएंगी और वो उस ओर चला जाएगा, और ज्योति से उसे डर लगेगा, आंखें चौंधिया जाएंगी। तो पवित्र आत्मा जो है वो ही पिता है, पवित्र आत्मा वो ही यीशु मसीह भी है, और यीशु मसीह पवित्र आत्मा भी है। मतलब कहने का मतलब है, अगर हम शब्दों में ना जाए तो इनका अपना गहरा महत्व है। और वो तीनों जो है एक दूसरे के बिना काम नहीं करते। वो तीनों जो है सृष्टि की रचना में उनका काम था, और वो तीनों ही अलग भी है। हाँ, पवित्र आत्मा आपके लिए क्रूस पर नहीं चढ़ा, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा है। लेकिन यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से लोगों को चंगा करता था, और मुर्दे भी जिंदा होते थे। तो हम अलग नहीं कर सकते। शब्दों में कई बार हो सकता है हम फंसे। शब्दों की जो थियोलॉजी है ये भी बड़ी खतरनाक है, और शब्दों की जो कहा जाए जो गहराई है, मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि उनसे बार बार फिर डिबेट उत्पन्न होते हैं, वाद विवाद होते हैं। हमें जो सीखना है, बड़े कोमल भाव से पवित्र आत्मा को सीखना है, उसके वरदानों को जानना है कि हम उसमें बढ़ सके, ताकि हम यीशु को और गहराई से जान सके, ताकि उस प्रेमी पिता के और हम नजदीकी में हो सके। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 जगह हमने देखा, जब आशीष वचन दिया जाता है तब उसमें पवित्र आत्मा का नाम लिया जाता है। जब यीशु मसीह ने कहा, महान आदेश दिया, तो उसने कहा जब तुम बैप्टाइज करो तो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से करो। उसने ये नहीं कहा कि केवल मेरे नाम से करो। तीसरी बात, पवित्र आत्मा जो है, जैसे मैंने बताया, वो यीशु के बारे में बताता है। पवित्र आत्मा हमें कायल करता है। पवित्र आत्मा जो है हमारी जो वास्तविकता है वो हमें दिखाता है। कई बार हम अपनी वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाते। हमें लगता है मैं तो बहुत धर्मी हूं, कई बार हमें लगता है कि मैं तो कोई पाप भी नहीं करता हूं, मैं तो सेटिस्फाई हूं, मेरे जीवन से परमेश्वर को बड़ी महिमा मिल रही है, मुझे लग रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा की जब हम उपस्थिति में आते हैं तब हमें पता चलता है हम क्या है। इसलिए अगर हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम में से, परमेश्वर के वचन में से, तो हमें मिलता है यूहन्ना 16 अध्याय। और जब हम यूहन्ना 16 अध्याय को पढ़ते हैं, और जब हम यूहन्ना 16 अध्याय के वचन में जाते हैं,
और उसके 8 पद को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है पवित्र आत्मा के बारे में, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा। उसने कहा, तो भी मैं 7 पद से, तो भी मैं कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यानी वो हमारी वास्तविकता को हमें बता देगा कि हम कितने धर्मी हैं और हमें कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना, हमें कायल करेगा। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है तो सबसे पहले वो मनुष्य को तोड़ता है। पवित्र आत्मा एक ईसाई को तोड़ता है, पवित्र आत्मा एक विश्वासी को तोड़ता है, पवित्र आत्मा एक ख्रिस्त अनुयायी को तोड़ता है और उसे तोड़ करके उसे मेल्ट करता है और उसे बताना चाहता है कि तेरे अंदर तेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है परमेश्वर का है। वो परमेश्वर ने, उस प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर तेरे लिए अपनी जान को दी है, तुझे बचाया है। ये उसका अनुग्रह है, ये तेरा अनुग्रह नहीं है कि तू उसके पास पहुंचा है या तू उसके पास गया है तो तूने कोई कीमत चुकाई है। उसने कीमत चुकाई है तेरे लिए। और जब इसके पवित्र आत्मा आता है तो हमें महसूस होता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मेरे जीवन से पाप हुए हैं। और एक एक चीज परमेश्वर आपके जीवन की पवित्र आत्मा की उपस्थिति में दिखाता है और हम देखने पाते हैं अपने जीवन के उन तमाम क्रियाकलापों को, पाप को। हम अपनी भूतकाल की स्थिति को देखने पाते हैं, हम अपने बचपन को देखने पाते हैं कि हमने पाप किए, हम अपनी जवानी के पापों को देखने पाते हैं, हम वर्तमान में जो भी एज है, हमें वो परमेश्वर पवित्र आत्मा के प्रकाशन में उन पाप को हमें दिखाता है और हम कायल होते हैं और कहते हैं कि मैं सिनर हूं। इससे पहले कि पौलुस शाऊल था और लोगों को, जो मसीह लोग थे, उनको घसीट के लाता था, मारता था, उनके वध से वो सहमत हो जाता था, स्तिफनुस के वध से वो सहमत था। लेकिन जब उसने यीशु मसीह को जाना तो उसने मालूम है पवित्र आत्मा के प्रकाशन में क्या कहा। उसने कहा, इस संसार में मैं सबसे बड़ा पापी हूं, सबसे बड़ा पापी मैं हूं। क्यों? क्योंकि उसने उस पवित्र आत्मा के सानिध्य में, पवित्र आत्मा की मौजूदगी, उपस्थिति में अपने आप को देखा। नहीं तो उसको लगता कि मैं तो पापी नहीं हूं, परमेश्वर ने तो मुझे बचा लिया है और मैं कुछ था और इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुना था। मैं बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति था, मेरे अंदर बहुत नॉलेज थी, मैं तो बहुत ज्यादा चीजों को जानता था, मुझे यहूदी शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान था। पतरस और यूहन्ना का इतना ज्ञान नहीं था कि वो जो मुझे ज्ञान था, और मैंने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी थी, गमलीएल के चरणों पर मैं बैठा था। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा, मैं उन तमाम बातों को कूड़ा समझता हूं, और जो पुरानी बातें उन सबको मैं कूड़ा समझता हूं। मुझे याद है एक व्यक्ति जिसके जीवन में प्रभु ने काम किया, और वो जब प्रभु में आया तो उसने सबसे पहले अपनी डिग्रियां जलाई, सबसे पहले अपनी उसने डिग्रियां फेंक दी। कारण क्या है? उसने कहा, ऐसा ना हो कि इन बड़ी बड़ी डिग्रीज के कारण ऐसा मेरे अंदर घमंड उत्पन्न हो जाए कि मैं सो एंड सो हूं, और इसलिए कि वो अपने आप को दीन बना सके, उसने उन तमाम चीजों को अपने आप से अलग कर लिया। और मैं समझता हूं पवित्र आत्मा हर किसी से एक नए तरीके से बात करता है, एक नई आशा में बात करता है, एक नई दिशा में बात करता है। पवित्र आत्मा के काम में इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी विभिन्नताएं हैं कि हम समझ नहीं सकते, और हर मनुष्य से वो अलग तरीके से बातचीत करता है। यीशु मसीह ने भी जब किसी को, अंधे को चंगा किया तो एक ही तरीके से नहीं किया। किसी को छुआ, किसी से पूछा, किसी की आंखों में मिट्टी सानी और उसने कहा कि जा धो ले। अलग अलग तरीके से उसने चंगाई को दिया, ताकि हम ये समझ सके कि उसमें कितनी ताकत है, कुछ भी कर सकता है। लोग समझते थे कि अगर वो भूत ही निकालता है तो उसने आंधी और पानी को भी डांट दिया। लोग समझते थे वो आंधी और पानी को ही डांट सकता है तो उसने उनको भूखों को भोजन करा दिया 5 रोटी 2 मछली से। लोग समझ सकते थे कि भूखों को भोजन ही कराता है, और इसलिए उसने मुर्दों को भी जिंदा कर दिया। लोग कहते थे ये है कौन कि हवा पानी भी इसकी बात मानती है, ये है कौन जो 4 दिन का लाजर भी इसकी आवाज को सुनकर जिंदा हो जाता है। और उसी यीशु मसीह की समानता में उस यीशु मसीह ने ऑनर दिया पवित्र आत्मा को कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बेनेडिक्शन भी हम देखते हैं।
पवित्र आत्मा की सहभागिता बहुत जरूरी है। और आज लोगों के पास पवित्र आत्मा की सहभागिता नहीं है। वो यीशु में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपनी नॉलेज के अनुसार से। यहाँ कितने अध्याय हैं, वहां कितने अध्याय हैं, इसको इब्रानी में क्या क्या गया है, इसको यूनानी में क्या कहा गया। मैं इसके विरोध में नहीं हूं। मैं चाहता हूं, मैं तो एक जिज्ञासु व्यक्ति हूं, हर बात सीखना चाहता हूं। मैं बढ़ना चाहता हूं कि मैं हिब्रू भी सीख जाऊं, मैं ग्रीक भी सीख जाऊं, मैं इंग्लिश भी बहुत अच्छा इसमें हो जाऊं, मुझे जर्मन भी बहुत अच्छे से आ जाए, मुझे फ्रेंच भी आ जाए, मैं चाहता हूं। लेकिन ये पर्याप्त नहीं होगा यीशु मसीह को सीखने के लिए। यीशु मसीह को कौन सिखा सकता है? स्वयं यीशु मसीह सिखा सकता है। यीशु मसीह को कौन सिखा सकता है? वो पवित्र आत्मा सिखा सकता है और बता सकता है कि यीशु मसीह ये है, ये व्यक्ति है यीशु मसीह जिसको तूने अपने जीवन में माना है। जब मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया तो मैं अपने समय समय पर मैं यही कहता गया कि मैंने इतना प्रेम करने वाला व्यक्ति नहीं देखा है। प्रभु तू अब भी प्रेम करेगा? उसने कहा अब भी करूं। मैंने कहा अब भी? बोला हाँ अब भी मैं प्रेम करूंगा। मैंने कहा अब भी? बोला हाँ अब भी मैं प्रेम करूंगा। और ये पवित्र आत्मा के प्रकाशन में हम उस पिता के प्रेम को, उस यीशु मसीह के प्रेम और त्याग को, उसके तरस को समझ पाते हैं। तो इसलिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का प्रकाशन बहुत जरूरी है ताकि हम उसे सीख सके, यीशु को सीख सके, यीशु को जान सके और यीशु की सेवकाई में अपने जीवन को दे सके। तो हमारी वास्तविक स्थिति को जो है पवित्र आत्मा बताता है। और मैंने आपको बताया कि वो व्यक्तित्व है, उसके लिए जो शब्द आया है वो इट नहीं, वो ही आया है। तो वो पर्सन है, वो कोई पशु नहीं है, वो कोई, मैंने बताया कोई एनर्जी नहीं है, वो कोई गैस नहीं है, मीथेन गैस जैसी कोई गैस नहीं है। वो वास्तविक है। वो है जिसने गैसेस को बनाया है, वो है जिसने सॉलिड को बनाया है। वो परमेश्वर है जिसने सब कुछ जो मैटर है उसने उसको बनाया है। और उसको मैटर को हम समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या है। लेकिन पवित्र आत्मा जो है, जब हम उसे जानने लगते हैं तो वो हमें यीशु को बताने लगता है। और बहुत से भेद तो अति प्रिय केवल स्वर्ग में ही खुल सकते हैं। हालेलुया। जकरिया कहता है कि जो ये समय है वो बड़ा ही बसंत का समय है। पवित्र आत्मा के संग जो है ये समय जो है बड़ा ही बसंत का समय है। क्यों? यीशु मसीह जब गया उसने पवित्र आत्मा को भेजने का वायदा किया और पवित्र आत्मा, उसने कहा मेरा जाना जरूरी है। जब वो तुम्हारे पास आएगा आना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाप धर्म और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। और उन 2000 सालों से जब यीशु मसीह ऊपर गया, शायद सन 33 में वो गया या सन 30 में वो गया, हम इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, कोई डिबेट नहीं करेंगे। वो गया और उसके जाने के 10 दिन बाद, अगर देखते हैं पेंतेकोस्त का दिन, जब पेंतेकोस्त का दिन आया, हो सकता है 10-12 दिन हो, मैं इतनी गहराई में नहीं जाऊंगा कितने दिन होंगे वो, लोग दिनों को ना पकड़ लें। लेकिन उसके जाने के बाद जब पेंतेकोस्त का दिन आया, बाइबल कहती है उस एग्जैक्ट टाइम पर पवित्र आत्मा उंडेला गया। पवित्र आत्मा उंडेला गया। पवित्र आत्मा एक चादर की तरह उनकी जिंदगी में आया। और सच में पवित्र आत्मा एक चादर की तरह है जिसे हम ओढ़ लेते हैं। पवित्र आत्मा को सिंबॉलिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। वो एक ऑयल की तरह है। जब राजाओं का अभिषेक किया जाता था, सींग में ऑयल लेकर के उनके सर पर डाला जाता था और उनको वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते थे। तो पवित्र आत्मा को ऑयल की तरह बताया गया है, पानी की तरह बताया गया है। पवित्र आत्मा को कई सिंबल से प्रस्तुत किया गया है। खैर, हम यहां पर देखेंगे और गहराई के साथ में पवित्र आत्मा के बारे में कि जो पवित्र आत्मा है, हम देखते हैं कई जगह पर वर्णन हुआ उसका। और नए नियम में 3 जगह पर मैंने आपको बताया था कि पहला यूहन्ना और दूसरा यूहन्ना को छोड़कर पूरे जो न्यू टेस्टामेंट है पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व और कार्यों के बारे में बताता है। और जो 3 उदाहरण हैं, हमें उदाहरण मिलते हैं जहां पर पवित्र आत्मा के बारे में है, बहुत गहराई से घटनाएं हैं। पहली पेंतेकोस्त की घटना,
जो एक्स 2 में होती है, प्रेरितों 2 अध्याय में, और वहां हम देखते हैं प्रचंड आंधी है, आग की जीभें हैं, अन्य भाषाएं बोलना है, ठीक है। और पवित्र आत्मा पाने का अन्य भाषाएं एक बहुत सॉलिड कहा जाए कि एक सबूत है। अन्य भाषाएं क्यों? क्योंकि अन्य भाषाएं हमारे जीवन को आशीषित करती है, क्योंकि अन्य भाषाओं में वो पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। अन्य भाषाओं में हम बहुत सी चीजों को अनलॉक करते हैं। अन्य भाषाओं पे मैंने जब आपको बताया, पहले ही बता चुका हूं और बार बार मैं बताना चाहता हूं, और इसलिए मेरी बातें हमेशा एक जैसी लगेंगी। मुझे मतलब नहीं, क्योंकि परमेश्वर जिन बातों को हमें सिखाना चाहता है हमें वो सीखना है। अब पानी को पानी कहते हैं, पानी को अंबू कहते हैं, नीर कहते हैं, वारी कहते हैं, जल कहते हैं, लेकिन पानी तो पानी है, वो तो पानी है। उसको पीने से ही प्यास बुझेगी। आप बॉटल में पी लो, आप आरओ का पी लो, आप हैंडपंप से पी लो, आप कुएं से पी लो, आप किसी सोते से पी लो, पानी तो पानी है और पानी से ही प्यास बुझेगी। कई बार जब आपको पानी की प्यास लगती है तो पानी से ही प्यास बुझेगी, किसी कोल्ड ड्रिंक से नहीं बुझेगी। तो पवित्र आत्मा जो है, हम देखते हैं पेंतुकुस्त के समय दिखाई देता है। पवित्र आत्मा जो है कुरनेलियुस के घर में दिखाई देता है। और उसके बाद जब हम देखते हैं एक्ट्स की पुस्तक में, तो 19 अध्याय, यानी प्रेरितों 2 अध्याय, प्रेरितों 10 अध्याय और प्रेरितों 19 अध्याय में, वहां पर भी हमें वो पवित्र आत्मा दिखाई देता है जब वो लोगों पर उंडेला गया और वो परमेश्वर की उपस्थिति से भर करके अन्य भाषाएं बोलने लगे, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति करने लगे। तो पवित्र आत्मा अभी बहुत जरूरी है। और बार बार मैं उभारना चाहता हूं आपके अंदर, एक कौतूहल पैदा करना चाहता हूं आपके अंदर, एक भंवर पैदा करना चाहता हूं आपके अंदर, एक कहा जाए कि एक सामर्थ को पैदा करना चाहता हूं जो उस सामर्थ की चाह करे। आपके अंदर एक हलचल महसूस होनी चाहिए कि मेरे पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्यों नहीं है। आपके पास हलचल होनी चाहिए कि मेरे पास पवित्र आत्मा क्यों नहीं है। आपके अंदर हलचल होनी चाहिए कि मेरे पास भविष्यवाणी के वचन क्यों नहीं है, मेरे पास अन्य भाषाएं क्यों नहीं है, मेरे को परमेश्वर ने बुद्धि का वरदान क्यों नहीं दिया, और मुझे भी पाना है। आपके अंदर ये होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया चर्चेस में प्रचार किया जाता है एक चीज के ऊपर, फिर दूसरी चीज के ऊपर, फिर तीसरी चीज के ऊपर। आज ये टॉपिक, कल वो टॉपिक, फिर वो टॉपिक। वो चर्च बहुत अच्छे है जहां पर सीरीज सिखाई जाती है, सीरियल सिखाया जाता है किसी चीज को। अगर आप विश्वास सिखा रहे हैं तो विश्वास के बारे में आप प्रार्थनाएं करके, ना केवल पढ़ करके, आप अनुभवों से आपने विश्वास को जाना है और प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, और आप करीब करीब 1, 2, 3, 4 महीने तक विश्वास सिखा रहे हैं। आप पश्चाताप सिखा रहे हैं तो गहराई से आप पश्चाताप सिखा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जिस चश्मे से आप बाइबल को देखोगे, यानी जिस भी टॉपिक से को सोच करके आप बाइबल को देखोगे, आपको बाइबल वैसे ही दिखेगी। आप पश्चाताप के बारे में सोच के देखो तो आपको बाइबल के बहुत सी जो कहानियां आपको याद है, आपको उसमें पश्चाताप दिखेगा। उत्पत्ति से जब आप देखोगे, जब आप बाइबल में परमेश्वर की इच्छा सोच के देखोगे, तो जब मैंने इस चीज को देखा तो बाइबल के हर पन्ने में कहीं ना कहीं परमेश्वर की इच्छा प्रकट होती हुई दिखी। जब बाइबल छुटकारे की बात करती है तो बाइबल के पेजों में आपको, उसकी पुस्तकों में छुटकारा मिलेगा। मैं छुटकारे केवल शब्द की बात नहीं कर रहा हूं, छुटकारा की कैसे लोगों ने छुटकारा पाया। जब बाइबल पाप की बात करती है, अगर आप पाप को सोच करके बाइबल को पढ़ोगे तो आपको बहुत लोगों के पाप दिखेंगे, क्योंकि बाइबल कभी किसी के पाप को नहीं छिपाती है, क्योंकि पवित्र आत्मा के प्रकाशन में जो कुछ है वो बताया गया है। हम तोड़ मरोड़ कर चीजों को प्रस्तुत कर दे वो बात और है, लेकिन पवित्र आत्मा के प्रकाशन में सब कुछ खुल जाता है। और इसलिए ये पवित्र आत्मा हमें चाहिए। और मैं तो चाहता हूं कि हमें जो प्रभु के जो प्रजा है, जो प्रभु की कलीसिया है, हम कह सकते हैं आज भैया ये मेथोडिस्ट के है, ये कैथलिक्स के है,
ये पेंटिकॉस्टल्स है, ये CNI है, CSI है, ये लूथरन है, ये मार्थोमा है और दीगर चर्चेस ये हैं। लेकिन अगर आप गौर करेंगे, वो परमेश्वर की दुल्हन है, वो कलीसिया है, वो मसीह की कलीसिया है, वो यीशु मसीह का चर्च है। उस पर किसी का लोगो और छाप बपतिस्मे के सर्टिफिकेट लगाने से वो उनके पिताजी की नहीं बन जाती कलीसिया। कई बार हम यही कहते हैं हम किस डिनोमिनेशन से हैं। हाँ, अच्छा है, हम डिनोमिनेशन से है, अच्छी बात है, बढ़िया है, लेकिन हमें वचन को सीखना है। और वचन को सीखने के लिए भी मैं आपको बताऊं, पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। बिना पवित्र आत्मा के प्रकाशन में आप वचन को नहीं सीख सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के प्रकाशन में आप इस वचन को नहीं सीख सकते हैं। वर्षों लग जाएंगे, समय लग जाएगा, कमेंट्रीज पढ़ते पढ़ते वचन सीख नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आते हैं तो वचन को सीखते हैं। तो मेरी प्रियो, जिस ताकत की, जिस अभिषेक की आपको यीशु में बढ़ने के लिए आवश्यकता है, वो अभिषेक जो इस अंतिम समय में, इस युद्ध में, क्योंकि क्रिश्चियनिटी इट्स ए बैटलफील्ड, इस समय में वो एक रण का क्षेत्र है। क्यों रण का क्षेत्र है? क्योंकि आत्मिक तरीके से दुष्ट आत्माएं निकल पड़ी हैं डिनोमिनेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, को प्रीस्ट और पास्टर और सेवकों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और अगर आप देखते हैं कि बहुत सी जिंदगियां कलीसिया में भी, लोग जो है चर्च तो आते हैं, लेकिन चर्च के अंदर की जिंदगी में और बाहर की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। और ऐसी जिंदगी परमेश्वर पसंद नहीं करेगा। वो परमेश्वर जो पुराने नियम में हम देखते हैं, जिसको जो पाप करता था वो मरता था उस दंड से। तो परमेश्वर, जब हम यीशु मसीह में होने के बाद पाप करेंगे और उस पाप की स्थिति में बिना पश्चाताप के मर जाएंगे, तो फिर कैसा हमारे लिए होगा? क्योंकि परमेश्वर न्यायी भी है और शैतान उन बातों को जानता है, इसलिए हमें शब्द जाल में वो फंसाता है और हम जो है केवल इस ज्ञान के शब्द जाल में फंस जाते हैं और सीख नहीं पाते हैं। अति प्रियो, लास्ट में आपसे क्योंकि मैं यही आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, हम खोजते हैं, देखते हैं, लास्ट में आपके अंदर एक उबाल महसूस, मैं चाहता हूं कि आप उस उबाल को महसूस करें। और इस वचन को पढ़ने के बाद में हम शायद मती में भी है, मरकुस लूका में भी है, लूका में और मती में तो है ही है। अगर हम देखते हैं, ठीक है, यीशु मसीह, हालेलुया, बपतिस्मा, ठीक है, हालेलुया। मती 3 अध्याय उसका 11 पद से लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला वह मुझसे शक्तिशाली है। जो मेरे बाद आने वाला है, यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना ने कहा, वो मुझसे शक्तिशाली है, वो मुझसे बहुत शक्तिशाली है। क्यों? मैं तो उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं या जूती के बंधन खोलने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। और यही नहीं कहता, उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में रखेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। ना जाने गेहूं के बाले हम लेकर के आते हैं, लेकिन ना जाने क्यों उसमें से भूसा कैसे निकल के आ जाता है, पता नहीं। इतना ढेर सारा भूसा होता है और खत्ते में गेहूं कम होता है। उसका सूप उसके हाथों में है। क्रिश्चियंस बहुत है, वर्ल्ड वाइड क्रिश्चियंस है, डिनोमिनेशन है, संप्रदाय है, लेकिन जब वो अपना सूप हाथ में रखेगा, खलियान को छांटेगा, तो खलियान में जो इकट्ठा किया जाएगा वो थोड़ा ही होगा, क्योंकि बाकी तो भूसा है, बाकी तो गुनगुने जीवन को जीते हैं, बाकी का जीवन तो जो है अपने तरीके से चल रहा है, बाकी का जीवन केवल रीति रिवाजों में है, परंपराओं में है, बाकी का जीवन तो केवल चर्च के नियम कानूनों से बंधा हुआ है। बाइबल कहती तुम सत्य को जानोगे, और मैं बार बार ये कहता हूं, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो जानो ना। अब आप किसी ऐसे यीशु मसीह की बात जो रहे, वो कहे कि प्रभु तू मुझ पर प्रकट करेगा, आएगा तभी मैं जानूंगा तुझे, मुझसे बात करेगा,
पर्सनली बात करेगा। उसने वचन दिया है समझने के लिए, उसने पवित्र आत्मा दिया है समझने के लिए। उस पवित्र आत्मा को मांगो तो प्रभु मैं तेरे संग बढ़ना चाहता हूं, मैं यीशु को जानना चाहता हूं और गहराई से जानना चाहता हूं। फिलिप्पुस ने कहा हे प्रभु यीशु मसीह में पिता दिखा दे। उसने कहा जिसने मुझे जाना उसने पिता को जाना है, क्योंकि मेरा वही स्वभाव है जो मेरे बाप का स्वभाव है, और पवित्र आत्मा का भी वही स्वभाव है जो यीशु का स्वभाव है। और इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर प्रेम है। और जब मैं कहता हूं, जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है, इट मीन्स यीशु मसीह प्रेम है, पवित्र आत्मा प्रेम है। अति प्रिय, अंतिम समय में यीशु मसीह कलीसिया को दृढ़ करना चाहता है और बचाए रखना चाहता है उन भ्रांत शिक्षाओं से, उन भ्रांत बातों से, उन दुष्ट आत्माओं की कथा कहानियों से, दुष्ट आत्माओं की बातों से, संसार के एंटरटेनमेंट से, संसार से कि जो लॉजिक संसार ढूंढता रहता है, संसार के मैट्रिक्स से वो हमें आजाद करना चाहता है। और इसलिए पवित्र आत्मा से बैप्टाइज होना बहुत जरूरी है। इसलिए अन्य भाषाओं की सामर्थ्य हमारे बहुत जरूरी है। जब अन्य भाषाएं आपके जीवन में आती है, आपको बताऊं, आपका आत्मिक जीवन बढ़ता है। आपके आत्मिक जीवन के लिए पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है, लेकिन उसको उस एक्टिवेशन में बने रहना पड़ता है, उस उपस्थिति में बने रहना पड़ता है। पवित्र आत्मा मेरे और आपके संग प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति को बनाए रखना चाहता है, ताकि उसकी उपस्थिति में प्रत्येक दिन हम यीशु मसीह के संग चल सके। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि हम यीशु के वो हमारे क्रूस को उठा करके प्रभु के पीछे चल सके, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की उपस्थिति के हम वो क्रूस उठा ही नहीं पाएंगे, वो बहुत भारी है। लेकिन जब वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आते हैं, हम कहते हैं प्रभु मैं उठाऊंगा, क्रूस उठाऊंगा, प्रभु मैं जाऊंगा, मैं काम करूंगा, परमेश्वर प्रभु मैं तेरे संग चलूंगा, मैं वचन को सीखूंगा, मैं लकीर का फकीर नहीं बनूंगा, मैं डिनोमिनेशन के टूटे फूटे हौद में नहीं रहूंगा जिनमें जल नहीं समाता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि लोगों ने टूटे फूटे हौद बना ली जिसमें जल नहीं ठहराता है, समाता है, लेकिन मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है। वो पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में काम करना चाहता है। और इसलिए, क्योंकि मेरे को तो बताने में इतना अच्छे से नहीं बता पाया, क्योंकि मैं इतनी तैयारी के साथ में नहीं बैठा हूं, लेकिन एक उबाल आपके अंदर आ जाता है कि मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा की उपस्थिति और अभिषेक चाहिए, और दिन रात उसके लिए उपवास करके प्रार्थना करके उसकी उपस्थिति में आप बढ़ेंगे तो अति प्रियो, आपको बता दूं मैं, जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आ जाएगा अभिषेक के साथ में, तो आपके निकट 1000 और दाहिने 10,000 गिनेंगे। हालेलुया। आपके अंदर आप इतने बलशाली हो जाएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। और बहुत से लोगों के मैसेजेस में आए हैं समय समय पे प्रेयर के लिए। परमेश्वर आशीष दे उन सबको जो देख रहे हैं, और उसके बाद भी जो लोग देखेंगे इसको, परमेश्वर आशीष दे उनकी जिंदगी को, उनके अंदर एक आग उत्पन्न करे पवित्र आत्मा की, जिसके द्वारा से इस संसार में काम हो सके और आत्माएं बचाई जा सके। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आपके जीवित नाम में पिता, प्रभु आपका अनुग्रह हमें से प्रत्येक के जीवन में होने पाए, आपकी उपस्थिति के अभिषेक में हम आगे बढ़ने पाए। प्रभु हम अपने तरीके से नहीं बढ़ना चाहते हैं पिता, प्रभु हम माफ कीजिए हमें प्रभु, अगर हमने कुछ गलत बातें कही या सोची या बयान करी पिता। प्रभु हम इतने ज्ञानी नहीं हैं प्रभु, आपका वचन कहता है संसार का ज्ञान अधूरा है पिता। खुदावन तो जो अधूरा है हम उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं पिता? क्यों लोग आज खुदावन परमेश्वर अधूरे ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं पिता प्रभु? लेकिन आपका वचन कहता है पिता, विश्वास आशा प्रेम ये तीनों स्थायी में, इसमें सबसे बड़ा प्रेम है पिता। हम विश्वास आशा प्रेम को क्यों अपने जीवन में नहीं चाह रहे हैं पिता? हमें संसार का ज्ञान क्यों चाहिए? हमें बाइबल का क्यों इतना ज्ञान चाहिए पिता, जिस इतने ज्ञान में प्रभु जिसमें हमारे पास एक अच्छी प्रेयर लाइफ ही नहीं हो पाए? हमें ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए प्रभु खुदावंद कि कोरा वो ज्ञान हो पिता, उसमें पवित्र आत्मा का आग ना हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। अगर खुदावंद ये कोरे शब्द होते बाइबल खुदावंद, तो पिता परमेश्वर प्रभु जी खुदावंद परमेश्वर किसी को कुछ हासिल नहीं हो पाता। लेकिन बाइबल के शब्दों में पवित्र आत्मा की आग है मेरे पिता, और कई बार हम बाइबल के उन शब्दों तक तो पहुंचते हैं लेकिन आत्मा की आग में नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि आत्मा की आग में उन शब्दों में हमें और गहराई दिखती है, और उस गहराई तक हमें उतरना है पवित्र आत्मा के संग में, ताकि यीशु मसीह को जान सके कि वो कौन है। हालेलुया। वो केवल उद्धार करता ही नहीं है,
वो स्वामी है, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला। हालेलुया। वो केवल उद्धार करता ही नहीं है, वो हमारे जीवन का वो चलाने वाला है। हालेलुया पिता। वो केवल उद्धार करता ही शब्दों में नहीं है, लेकिन उस उद्धार को महसूस भी करना है कि वो क्या उद्धार है जो उसने महसूस हमें कराया है। और उद्धार खुदावंद केवल यही नहीं है कि मैंने कह दिया मेरा यीशु मसीह हाँ मेरे लिए सूली पर चढ़ गया, कुर्बान हो गया। प्रभु जी, उद्धार तो प्रभु एक प्रोसेस है जिसमें इंसान चलता चला जाता है पिता, और उस उद्धार की सामर्थ में, उस नए जन्म की सामर्थ में, उस उद्धार के अभिषेक में वो बढ़ता चला जाता है पिता, और उद्धार की गहराइयों में प्रभु वो बढ़ता चला जाता है मेरे पिता। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं पौलुस के लिए प्रभु, जिसने अपने जीवन में यीशु को जाना और पवित्र आत्मा आपने उसको खुदावंद परमेश्वर वो जान सका आपके प्रकाशन में पिता, और उस उद्धार के सुसमाचार में वो बढ़ता चला गया पिता। उद्धार उसके लिए केवल एक कोरा शब्द नहीं था, उद्धार केवल उसके लिए अंगीकार करना नहीं था, उद्धार उसके जीवन में खुदावंद परमेश्वर प्रतिदिन उस उद्धार में वो बढ़ता चला गया। हालेलुया। उद्धार उसके जीवन का मकसद बन गया, उद्धार उसके सोचने का तरीका बन गया, उद्धार उसके सुसमाचार का, खुदावंद परमेश्वर प्रचार का पिता परमेश्वर टॉपिक बन गया है मेरे पिता प्रभु, क्योंकि वो क्रूस पर चढ़ाए हुए क्रूसित यीशु के उद्धार का सुसमाचार सुनाता है पिता प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्ता, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम उद्धार की गहराई को जान सके, हम उद्धारकर्ता को जान सके, और ये तब है जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। वैसे आज मैं मांगता हूं इन द नेम ऑफ जीसस पिता, जो यीशु मसीह की खोज कर रहे हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है जो खटखटाएंगे उनके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। प्रभु जी, जो खटखटा रहे हैं, जो खोजना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं बने हैं, जो डिनोमिनेशन के केवल टूटे फूटे हौदे में नहीं है मेरे पिता, जो उस सोते को जानना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा के सामर्थ को अपने जीवन में रिसीव करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को अपने जीवन में रिसीव करो, ताकि तुम यीशु मसीह की उपस्थिति में उसकी समानता में बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। ताकि पवित्र आत्मा के सामर्थ तुम्हारे अंदर से जला दे उन तमाम कामों को जो आज तक तुम्हें लगे नहीं कि पाप हैं, क्योंकि चर्च तुम जाते रहे, प्रार्थनाएं तुम करते रहे, पास्टर तुम्हारे घर में आते रहे, कन्वेंशन तुम अटेंड करते रहे, चर्च में गाने गाते रहे, गवाहियां देते रहे, लेकिन तुम्हें कभी ये नहीं मालूम चल पाया कि तुम्हारे अंदर वो पाप बसा हुआ है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हमें पाप धर्म और न्याय के विषय में निरुत्तर करता है। प्रभु जी हम सच्ची धार्मिकता के विषय में निरुत्तर होना चाहते हैं, हम पाप के विषय में निरुत्तर होना चाहते हैं, हम न्याय के विषय में निरुत्तर होना चाहते हैं। और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक काम करे पिता जिंदगियों में, ताकि वो यीशु मसीह के लिए तैयार हो सके। हालेलुया। क्योंकि तू बादलों पर आने वाला है, तू देर नहीं करेगा। सारी संसार की घटनाएं बता रही है यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। ये नूह के समय का समय चल रहा है प्रभु जी, जब पाप बढ़ गया है मेरे पिता, और तू आने वाला है पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें तेरी आमद के लिए तैयार कर। हे पवित्र आत्मा हमें यीशु के द्वितीय आगमन के लिए तैयार कर पिता। और अगर प्रभु हम खुदावंद कभी भी जीवन में ऐसा पाप आए जो हमें नरक की ओर धकेले, उससे पहले संसार से हमें उठा ले पिता। तेरा वचन कहता है अगर तेरी आंख एक ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक दे, काना होकर तुझे जीवन में प्रवेश करना ये ज्यादा अच्छा है। अगर हाथ ठोकर खिलाता है तो हाथ को काट कर फेंक दे, क्योंकि एक हाथ रहते हुए ऐसा ना हो कि तू नरक में डाला जाए दो हाथों के साथ में। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हम पाप को अपने जीवन से अलग करके तेरी उपस्थिति में चल सके। हालेलुया। अगर ये फोन हमें पाप की ओर लेकर के जाता है पिता, या फोन हमें आलस्य की ओर लेकर के जाता है, या फोन प्रभु जब हमारा समय को चुराता है, जो तेरे संग बाइबल का समय है, वचन का समय है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना में बढ़ने का समय है, प्रभु हम प्रार्थना करते इस फोन को भी हमारी जिंदगी से दूर कर मेरे पिता। और प्रभु जी खुदावंद लोग बताते चले जा रहे हैं कि ये फोन खुदावंद अगले समय में पिता हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति इस फोन के कारण पागल हो चुका होगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हम पागल नहीं होना चाहते हैं प्रभु, लेकिन हम पूरी तरीके से खुदावंद परमेश्वर तेरे अभिषेक में चलना चाहते हैं। और इसलिए प्रभु जी इस फोन की लत से खुदावंद हमें बचा ले मेरे पिता, क्योंकि आज ये फोन खुदावंद परमेश्वर प्रभु नशे की लत से ज्यादा
खुदा इंसान को लट्ठी बना रहा है पिता परमेश्वर, और वो इस फोन का एडिक्ट हो गया है पिता। हम फोन एडिक्ट नहीं होना चाहते हैं पिता, हम यीशु मसीह में बढ़ना चाहते हैं। और पवित्र आत्मा इसलिए उन तमाम व्यक्तियों को, उन वस्तुओं को और उन बातों को जो हमारे जीवन में हमें तुझ में बढ़ने नहीं देती हैं, हमारे जीवन से दूर कर दे। हालेलुया पिता, ताकि हम पवित्र आत्मा में बढ़ सके और यीशु को और पिता को जान सके। धन्यवाद प्रभु जी, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। जितने मिले यहाँ बैठे जिन्होंने प्रार्थना करने के लिए कहा पिता, उन सब के जीवन में आपका अनुग्रह बहुतायत से काम करें, उनकी समस्याएं जाएं मेरे पिता, और वरन जिनकी समस्याएं नहीं जा रही हैं पिता, टाइम लग रहा है जाने में, प्रभु तू इतना अनुग्रह उन्हें प्रदान कर प्रभु। तेरा वचन कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारा लिए बहुत है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होता है, और जब मैं निर्बल होता हूं तभी अधिक बलवान होता हूं, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होता है। और जिसकी समस्याएं नहीं जा रही हैं उस निर्बलता में प्रभु, उसके अंदर तू ऐसा टॉलरेंस दे पिता परमेश्वर प्रभु, कि वो निर्बलता उसका बल बन जाए पिता, और वो अपनी परेशानियों पर, जीवन की समस्याओं पर खुदावंद पिता चढ़ करके पार हो सके मेरे पिता। ओ परमेश्वर, ऐसा ना हो कि परीक्षाओं के कारण इतना हताश हो जाए, आत्महत्या करे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं अगर किसी के भी जीवन में आत्महत्या का विचार आता है पिता, उस आत्महत्या के विचार को हम आज के दिन में उन जीवनों से कैंसिल करते हैं पिता, और यीशु मसीह तेरी उपस्थिति उनके जीवन में आए। कहीं ना कहीं से सुसमाचार, कहीं ना कहीं से बाइबल का एक प्रश्न उनके जीवन में पहुंच जाए, कहीं ना कहीं से पिता खुदावंद पिता किसी भी तरीके से वचन उनके जीवन में आए मेरे पिता, और वो बचा ले जाए। सारा आदर महिमा यीशु को देते हैं, और यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता हम विश्वासियों के साथ, आपकी कलीसिया के साथ, जो यीशु आपके आने की बाट जो रही है, अपने आप को तैयार करिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, कि बादलों में आपसे मिले, कलीसिया के साथ, वर्ल्ड वाइड कलीसिया के साथ, चर्च के साथ, अब से लेकर अनंत जीवन तक होती रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अपनी महिमा में इस्तेमाल करें, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।